हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एंड महाकुंभ के इस मेले में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ 2025 के मेरे फर्स्ट बाबा जी हैं। तो बाबा जी पहले तो प्रणाम एंड आप अपना थोड़ा परिचय अगर दे सकते हैं। जी, मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी से शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। वर्तमान में मैं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी राजस्थान के अंदर विराजता हूँ। तो आप राजस्थान से यहाँ पे आए हैं जी। तो बाबा जी ये जो महाकुंभ होता है, तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि महाकुंभ में कितने सारे जो पेशवाई निकलती, कितने अखाड़े यहाँ पे आते हैं? हाँ, यहाँ पे वैसे 13 अखाड़े हैं, लेकिन 13 मेन जो नागांव के हैं, हाँ। सबसे ज्यादा फोकस नागांव के अखाड़े पे होते हैं। बिल्कुल। हाँ, उसमें 7 हैं। 7 है। हाँ, जिसमें कि 6 की पेशवाई हो गई, एक आनंद अखाड़ा है, उसका भी होना है, आज या कल में है। ओके जी। तो ये जो 6 पेशवाई यहाँ पे आ चुकी है नागा हाँ, बाबाओं आ की, गए तो आप भी एक नागा बाबा हैं। जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो नागा बाबाओं की जो सिद्धियाँ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एंड बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। जी। तो आप लोग की इतनी ठंड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब मैं 2-3 जैकेट्स पहनने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन आप लोग ऐसे इतनी कठिन तपस्याएं कैसे करते हैं? एंड मैंने सुना है ये जो मटके मैं देख पा रही हूँ, इसमें आपको मतलब ठंडे पानी से मतलब जी, वो क्या बोलते हैं उसे, जलधारा। जलधारा। जी। तो यहाँ पे कठिन तपस्याओं के लिए ही ये बाबा जी जाने जाते हैं। तो आज आप ये जो जलधारा वाली जो चीज़ें हैं, आप अगर कुछ बता सकते हैं कि कैसे कैसे डिफ़िकल्ट चीज़ें यहाँ पे आप लोग करते हैं? जलधारा तपस्या ये होती है कि रात को जो है, ये एक्चुअली 41 दिन का होता है। ओके। लेकिन समय का और जगह का अभाव होने के नाते मैं 21 डेज का यहाँ कर रहा हूँ। तो 21 डेज तक आप क्या करेंगे? वो जलधारा, वो जलधारा 51 घड़े से चालू किया हूँ। ओके। हाँ, तो एक दिन 2 बढ़ेंगे, एक दिन 3 बढ़ेंगे। तो वो ठंडे पानी से हाँ, आपको रात को भर दिए जाते हैं गंगा जल। अच्छा, वो हाँ, गंगा आप जल। जैसे भगत वहाँ से ले आएंगे, गंगा जी से एक एक मटका उठा के रात को यहाँ अच्छा। रख देंगे। और ओके। सुबह मेरे ऊपर 4:15 बजे जो है हर हर महादेव का जयकारा करते हुए मेरे वो ऊपर ठंडे डालेंगे। पानी से डालेंगे। जी। और ये जो जटाएं मैं आपके देख पा रही हूँ, जी। ये मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो महाकुंभ के दौरान जी। इसकी वो उसको क्लीन करते हैं या जी, फिर जी, उसे जी, जी। तो क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली महाकुंभ में होता क्या है जो आप लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो हम महाकुंभ हमारे लिए बहुत ही बड़ा जो है पर्व है ये। बिल्कुल। और जैसे आप लोगों में शादी विवाह होता है तो आप लोग तैयारी करते हो, इसीलिए हम लोग महाकुंभ में आते हैं। खूब ढोल नगाड़े चहल महल नाच गुन, मतलब नाचना गाना, अपना गांव का हर चीज आप देखोगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो भी आप लोगों से दिया हुआ हाँ। हमारे पास रहता है, सब यहाँ उड़ा के खर्च करके चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग महाकुंभ में ये एक मिलन का समारोह जी बोल जी। सकते हैं। 12-12 साल 15-15 साल से हाँ। हम मिले नहीं। कोई गुरु भाई जंगल में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। अब बन तो गए एक साथ में, लेकिन वो अपनी तपस्या में लीन है, चले गए पहाड़ों पे। तो मतलब जितने भी लोग जो नागा बाबा या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिद्धियां जो प्राप्त करते हैं, वो यहाँ वहाँ हर एक माउंटेन में या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रीम वेदर्स में आप लोग अपनी कठिन तपस्या करते हो। और ये महाकुंभ ही एक ऐसा समारोह है कि जब सब मिलते हैं, जी, सभी जी, बाबा भी जी, मिलते जी। हैं और हम भी आपसे मिलने के लिए जी आते हैं। जी तो ये जो महाकुंभ है, ये आई थिंक 144 ईयर्स का कुछ ऐसा कुछ हाँ हाँ, ग्रह वैसे 12 नक्षत्र। साल में आता है महाकुंभ। हाँ, हाँ। 12 साल बाद ये प्रयागराज का इतना महाकुंभ। ज़्यादा स्पेशल क्यों है इस साल का 2025 का जो महाकुंभ है, बहुत ज़्यादा स्पेशल? स्पेशल है, इस पे गवर्नमेंट ने खूब फोकस दिया है, बढ़िया व्यवस्था करी है। हम्म। और हर बार से बढ़िया व्यवस्था है इस बार भी। हाँ, ये हाँ। मैंने बोला है कि मतलब जो सनातनियों के लिए जो जी, जी। योगी जी एंड हाँ, मोदी जी जो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, एंड जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी जी जी। और एक्चुअली क्या है, मुखिया यहाँ का सन्यासी है, उसे तो बिल्कुल करना ही बिल्कुल। पड़ेगा। वो आपके लिए जो है मुखिया है, हमारे लिए तो एक हम एक साथ में बैठते हैं, कोई बिल्कुल। उनके अंदर वो नहीं है। हाँ। हाँ, तो वो हमारा एक परिवार का सदस्य है। और हमें खुशी की बात है कि एक सन्यासी जो है रह के आप लोगों को बिल्कुल। मार्गदर्शक दे रहा है। और आगे भी शायद कुछ ऐसा होगा, ऐसा हम उम्मीद लगा रहे हैं, बाकी गुरु महाराज की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर योगी जी मिले तो आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ओम नमो नारायण होता है। अभी तो आगे गए थे, अभी पिछली राउंड हुई थी उनकी 7 तारीख की, उसमें आए थे, अखाड़े के सामने मिल के हाथ मिला के चले। अरे ध्यान वाह। रखो महाराज जी, आते हैं, उनका राउंड लगेगा। अभी तो अखाड़ों में मतलब आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, हमारे धुनी पे भी आएंगे, बैठेंगे।
टाइम दे के जाएंगे। अब उतना टाइम तो उनके पास रहता नहीं, लेकिन 2 मिनट के लिए भी आ गए तो ठीक है ना। बिल्कुल इतना बिल्कुल। टाइम तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि कितने सारे मतलब जो डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट चीज़ें, जैसे कि कुछ लोग नेल्स बढ़ा रहे हैं, मतलब ये क्या होती है, ये क्या सब मतलब तपस्या। अभी हमारे अखाड़े में एक महात्मा है जो 8 साल से जो है खड़े हैं। 8 साल से खड़े हाँ, हैं? खड़े ही हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, झोले के ऊपर ही सो जाते हैं। और आप इससे बैक साइड जाओगे ना, हाँ, उधर हाँ। उनका धुना लगा हुआ है अपने अखाड़े से बैक साइड में। तो वो खड़े क्यों हैं? तपस्या है। अच्छा, मतलब सबकी अपनी अपनी हाँ, तपस्याएं और होती है। एक हमारे गुरु भाई हैं, ओके। वो उन्होंने 6 साल से ऐसे हाथ ऊंचा है उनका, ऐसी ऐसी। बस वो हाथ खड़ा करके हाँ, रखे हुए हैं रखे 6 हुए हैं। साल हाँ, से? नाखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो वो हाथ कभी भी हैंड्स डाउन नहीं करते? नहीं, नहीं। तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती कोई होगी? प्रॉब्लम नहीं, सब रुक गए, यहीं जम गया, खून जम गया, फिक्स हो गया। दैट इज सो। हाँ। और कुछ बताओ अगर कोई। बस यही तपस्या है लोगों की। कोई मौन है, अच्छा, तो वो बोलते ही कुछ नहीं भी है। नहीं बोल सकते? एकदम नहीं। आप 10 मिनट बिना बोले बता दो। नहीं, बिल्कुल भी तो ये पॉसिबल गुरु नहीं है। महाराज की कृपा है कुल मिला के। ये हम सन्यासी हैं, हमने सन्यास का काम है, आदि अनादि से हम तपस्या करते हुए आए हैं। ब्रिटिशों से भी कई बार हमने लड़ाई लड़ी है। अच्छा, हाँ। ब्रिटिशर्स से? हाँ, अरे ये आपने मुगलों से। ओके ओके ओके। हाँ, मुगलों से भी लड़ाई लड़ी है हमने। और हमारे गुरु हमको सिखाते हैं, एक बार में एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। जैसे देखो आप, मेरे पास मेरा फरसा रहता है हमेशा। ये क्या है हाँ। गुरु जी, आप और इससे एक बाहर हाथ तो में नहीं माला, देंगे? एक हाथ में माला। अच्छा। सनातन धर्म के हर लिए। हर महादेव। सनातन धर्म के लिए, तो बाकी ये- किसी के लिए नहीं। अच्छा। सनातन धर्म की तो ये रक्षा के लिए आदि सनातन गुरु धर्म- शंकराचार्य जी ने हमको नागा फोर्स बनाया था। अच्छा, हम्म। तो नागा फोर्स के आप मुखिया हैं? बिल्कुल नहीं, आप सभी हैं। सभी मुखिया हाँ, हैं। हमारे में और- कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अच्छा, हाँ, नागा बाबा सब अपने आप को सब एक। हाँ, अपने आप में ही हाँ, एक हमारे यहाँ मिनिस्टर भी आ जाए, कोई आ जाए, सबको एक जगह है। कोई बड़ा अच्छा। नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई उनको स्पेशल कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपके हेयर में कुछ ये देख पा रही हूँ मैं। क्या ये जो ये हाँ, ये क्या चीज़ है? श्रृंगार है। अच्छा, श्रृंगार है। हाथों में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, देखो आप। अच्छा, हाँ, ये सारे श्रृंगार करते हाँ, हैं आप? हाँ। शिव के रूप तो नहीं, स्वरूप है हम। स्वरूप है। तो क्या नागा बाबा को शिव जी का स्वरूप माना जाता माना है? जाता है जी। क्यों? है, उनका आशीर्वाद है, उनके बालक हैं हम। कि उनकी मतलब जो है आप प्रचार करते हैं, उनका मतलब उनके वो हैं। वो आप अपने उनका हेयर भी आशीर्वाद है। हेयर्स नहीं काट जी। सकते हो, और नहीं मतलब काट- जैसे आपको अगर हमको काटना है तो कुंभ में ही काट सकते हैं। ओके। हाँ, तो वो भी महाकुंभ भी पूरा, एक, ये नहीं कि खाली यही काट ले, सब पूरा निकाल देंगे। तो महाकुंभ बेसिकली या तो आप अगर किसी को अघोरी बनना है तो वो उसके नागा लिए बाबा भी इसी में बनाए इसी में बनते हैं। ये हमारे 2 शिष्य बैठे हैं। अच्छा। इनका संस्कार कराएंगे, अभी नागा हाँ, बाबा हाँ। बनाएंगे इनको। तो यही हाँ। मेरा क्वेश्चन है यही होगा। कि जो भी संस्कार होता है या वो फिर भी अगर संस्कार नागा बाबा 16 पिंडदान अपना कर देंगे, 17वां अपना खुद का कर देंगे। पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम चीज़ है हाँ। कि आप मतलब खुद का भी पिंडदान कर देते हैं, कि मतलब दैट इज हाँ, ओके। उसके बाद नई जो है सन्यास की इनकी जिंदगी वो चालू स्टार्ट हो होगी। जाती है। जी। ओके। और रात भर हाँ। ऐसे बिना कपड़े के बैठे रहेंगे। रात भर? हाँ, उसके बाद सुबह 108 डुबकी लगा के हाँ। बच गए तो ठीक, नहीं भगने वाले भग भी जाते हैं। अगर बच गया तो सब हमको समझ में आता है, ये पक्का बनेगा। तो क्या आप लोगों को भूख वगैरह नहीं लगती है? वो तो सब उसकी कृपा है बालक। अगर बनना है, जो जिसको असली हृदय से जिसके ऊपर मतलब सवार हो जाता है कि मुझे सन्यासी बनना ही है, हाँ। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना भूख लगती है, ना ना, ठंड ना, लगती है, कोई ना मतलब आप लोगों को कुछ फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड यही रीज़न है कि महाकुंभ इतना बड़ा जो मतलब उत्सव है, इसमें संस्कार भी होता है। और अगर किसी को मतलब हो चुका है, अब उनको अब नॉर्मल ज़िंदगी में आना है, तो यही महाकुंभ नहीं में आ वो सकते, नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। तो इसमें वो काटते हुए नहीं है जगत मतलब? गुरु ब्राह्मण, हाँ। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, ये चोला पहनने के बाद हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। सन्यास से ऊपर कुछ नहीं है। अगर किसी को अब बहुत हो गया, अब इस महाकुंभ में मैं खत्म करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता ये है? कोई खेल नहीं है बच्चा गुड्डे गुड्डी की। नहीं, जैसे मतलब मेरे मन में ये क्वेश्चन आया। हाँ, मैं उसीलिए जवाब दे रहा हूँ ना आपको। ऐसा जैसे मतलब संस्कार होता है महाकुंभ में, संस्कार होने के बाद कुछ नहीं, एंड द एंड लॉक लग जाता है।
तो महाकुंभ में संस्कार होता है, लेकिन उसके बाद वो वापस पीछे वाला काम नहीं है, आगे वाला नॉर्मल काम लाइफ है। में नहीं आ सकते, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी। अगर वो आना चाहे तो मतलब नहीं, साले को काट दिया जाएगा। कार्ड और क्या फिर क्या मतलब है, क्यों आया सन्यासी बनने? फिर इसका मतलब वो असली है ही नहीं। मोह माया से परे रहना पड़ता है ना। वो हमेशा पड़े रहना ही हाँ, पड़ेगा आपको। हाँ। नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे? आप इतने बैठे हो, सब लोग बैठे रहोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी रहो, हम अपने उसमें आनंद में है, खूब है, गुरु महाराज की कृपा है। फिर उसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो हमारे जैसे की बदनामी आप देखते हो आजकल बहुत, 4 दिन में बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं। बिल्कुल, आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो जी। बहुत सारे जो दूसरे बाबाज जो होते हैं वो तो फिर लेना नहीं देना नहीं। आप लोगों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं रहता है, आप लोग बहुत आप मतलब खूब बैठेंगे, आपका पूरा सब कल्याण। ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे डरने की भी कोई बात नहीं है। मर्यादित रूप से आओ, आप बैठो उठो, सब हम, ऐसा तो कोई आप दिक्कत जो नहीं। हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, गलत रास्ता दिखाना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल। हाँ। और इस समय आप खूब पढ़े लिखे हो, खूब पैसे हैं आपके पास, लेकिन रास्ता नहीं है आपके पास। जिसके पास रास्ता नहीं है उसके पास कोई चारा नहीं है। तो आप डायरेक्शन देते हो लोगों को, आशीर्वाद देना देते पड़ता हो? है बालक। अच्छा, जैसे अगर आप अपनी शक्तियों से लोगों का जगत कल्याण भी करते हो, जी, जी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो गुरु महाराज की कृपा से होती है सब। वो सब आप करते हो आप जी, लोग। तो ये सारी चीज़ें बाबा जी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाबा जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भारतवर्ष के लोगों के लिए एंड हम जैसे सनातनियों के लिए आप एक संदेश अगर देना चाहते हैं तो? हाँ, सबको मेरा यही संदेश है हाँ। कि आप लोग कुंभ मेले में आओ, बिल्कुल। और अपने जो है संस्कार को देखो आप। हाँ, यहाँ दर्शन पे करो। जितने सारे संस्कार वो और भी होने बाकी हाँ, हैं, जो और लोग भी हो जो हमारे नगाओं के संस्कार है, जो अपनी संस्कृति है, उसको आप देखो, पहचानो। सनातन धर्म का आप लोग सनातनी हो तो यहाँ आओ। आप लोगों से यही निवेदन है। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। एंड आप लोगों को ये बाबा जी का, नागा बाबा जी का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माँ। जय।